मैंने कहा रन करो। अब यहाँ पे मैंने कहा लेंथ, तो मैंने कहा 8 कैरेक्टर्स की रखनी है। मैंने कहा यस करना है। यहाँ पे भी इंक्लूड करना है, डिजिट्स भी इंक्लूड करनी है, और हाँ भाई सिंबल भी इंक्लूड करने हैं। तो इन्होंने कहा योर रैंडम पासवर्ड इज, ये पासवर्ड इन्होंने जनरेट कर दिया। कितने कैरेक्टर का? 8 का। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा ठीक है। डू यू वांट टू रन अगेन? मैंने कहा यस करना है भाई मेरे को रन अगेन। तो लेंथ बताओ पासवर्ड की। तो लेंथ मैंने बता दी इस बार 16 कैरेक्टर। अपर केस को इंक्लूड करना है, मैंने कहा इस बार नो कर दो। फिर मैंने कहा लोअर केस इंक्लूड करना है, मैंने कहा हाँ कर लो। डिजिट्स मैंने कहा हाँ कर लेते हैं। सिंबल्स मैंने कहा कर लो भाई। तो यहाँ पे ये एक पासवर्ड जनरेट हो गया मेरा, कितना? 16 कैरेक्टर्स का। इन्होंने कहा रन अगेन, मैंने कहा नो नहीं करना भाई मेरे को रन अगेन। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बढ़िया होगे। तो ये होने वाली है भाई हमारी अल्टीमेट पाइथन प्रोजेक्ट की जो सीरीज चलती हुई आ रही है, उसकी वीडियो नंबर 2। तो भाई जिसने अभी तक इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है इसको कर लेना। और साथ के साथ में भाई अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट है, इसको एक्सेस कर लेना। इसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रोजेक्ट। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बनाएंगे एक पासवर्ड क्रिएटर, बेसिकली रैंडमली पासवर्ड जनरेट करेगा। तो हमारे प्रोजेक्ट होने वाला है रैंडम पासवर्ड जनरेटर। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या? हम यूजर से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कि भाई आप क्या क्या चाहते हो अपने पासवर्ड के अंदर? क्या आप कैपिटल लेटर्स चाहते हो, अपर केस? क्या आप लोअर केस चाहते हो अपने पासवर्ड के अंदर? उसके अलावा क्या आप जो सिंबल्स हैं, पंचुएशंस है, उसको चाहते हो? उसके अलावा एक सर्टेन लेंथ भी हम यूजर से पूछेंगे। यूजर चाहता है कि भाई 8 के ना कैरेक्टर्स का मेरा पासवर्ड होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, 20 का होना चाहिए, कितने का होना चाहिए, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेंथ पूछ लेता हूं, और उसके साथ में हम डिजिट भी रख लेते हैं कि भाई डिजिट्स भी आपको रखने हैं क्या। तो ये सारी चीजें हम किससे पूछेंगे? हम यूजर से पूछेंगे, यूजर चॉइस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले भाई मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें हम एक मॉड्यूल यूज करने वाले हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मॉड्यूल क्या काम करता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मैंने कहा इंपोर्ट कर लो भाई किस चीज को? स्ट्रिंग को। और मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पे कि भाई स्ट्रिंग के अंदर है ना आपका एक अस्काई है, और अस्काई अंडरस्कोर अपर केस है। अभी अस्काई अपर केस क्या करेगा? ये जितने भी अपर केस हैं उनको प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से एक लोअर केस है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लोअर केस। लोअर केस में क्या है? सारे के सारे लोअर केस कैरेक्टर हैं। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन, पंचुएशन की स्पेलिंग हमारी होती है PUNTCHATION। आई थिंक स्पेलिंग तो ठीक है नहीं? अच्छा ये रही ना, पाइथन ने भी सजेस्ट कर दिया अपने को भाई पंचुएशन की स्पेलिंग ये होती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट पंचुएशन, तो जितने भी सिंबल्स है वो सारे के सारे हमें यहाँ पे दे दिए जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो चलो अब इसी के बेसिस पे हम बनाएंगे, और साथ के साथ में हम रैंडम मॉड्यूल को भी यूज करेंगे। तो रैंडम मॉड्यूल अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करा है, नहीं पता क्या होता है रैंडम मॉड्यूल्स, तो भाई ये वाली वीडियो देख लेना। इसके अंदर मैंने रैंडम मॉड्यूल पढ़ा रखा है, ये वाली वीडियो नंबर 33, ठीक है। तो इसमें रैंडम मॉड्यूल के बारे में मैंने बता रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। तो जल्दी से है ना स्क्रिप्ट मोड खोल लेते हैं और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें रैंडम चाहिए होगा। तो मैंने कहा इंपोर्ट कर लो रैंडम को एज आर। फिर मैंने कहा इंपोर्ट कर लो किस चीज़ को? जो स्ट्रिंग है उसको एज एस। ये मैंने कर लिया, एक सेकेंड नाउ। ओके अब कोड लिखते हैं भाई बाकी का। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा एक फंक्शन बनाओ। फंक्शन क्या होगा? रैंडम पासवर्ड जनरेटर। तो मैंने कहा जनरेट अंडरस्कोर पासवर्ड, ये मैंने फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या करेगा? ये एक तो लेंथ लेगा,
कि भाई कितनी लेंथ होगी। उसके अलावा और क्या लेगा, लोअर केस लेगा कि लोअर इंक्लूड करना है नहीं करना। उसके अलावा अपर केस लेगा कि इंक्लूड करना है नहीं करना। डिजिट लेगा कि डिजिट करनी है नहीं करनी। सिंबल्स लेगा कि भाई सिंबल्स इंक्लूड करने हैं या नहीं करने। सिंपल। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं भाई। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई एक तो ले लो डेटा जिसमें सारा डेटा स्टोर होगा, भाई किस किस चीज़ों को इंक्लूड करना है। दूसरा मैंने ले लिया पासवर्ड। पासवर्ड को भी मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा चेक करा। मैंने क्या चेक करा, मैंने कहा इफ लोअर, लोअर के अंदर अगर ट्रू है तो भाई क्या कर देना आप, जो भी मेरी डेटा है उसके अंदर प्लस कर देना क्या चीज, जो मेरा स्ट्रिंग है उसके अंदर एक अस्काई अंडरस्कोर लोअर केस नाम से एक चीज है जिसमें क्या होंगे, सारे के सारे लोअर केस ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, वो कर देना। अगर मेरा जो अपर है वो भी मेरा ट्रू है तो आप क्या कर देना, डेटा में प्लस इक्वल्स टू कर देना जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैंने एज एस ले रखा है तो यहाँ पे भी मैं एज एस ही कर देता हूँ। ओके, मैंने कहा एस जो है उसके अंदर अस्काई डॉट अपर नाम से एक चीज है, लोअर को कर देता हूं मैं अपर। मैंने कहा अपर नाम से जो चीज है उसको ऐड कर देना। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बोला कि भाई इफ मेरे डिजिट्स भी हैं, डिजिट्स भी ट्रू हैं अगर, तो भाई डेटा जो है ना उसमें प्लस इक्वल्स टू कर देना क्या चीज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिकली ये चीज़ें आप क्या कर देना, 8 कर देना, क्योंकि जो भी डिजिट बनेगा इन्हीं से मिल करके बनेगा। फिर मैंने कहा कि भाई इफ सिंबल्स भी हैं, सिंबल्स में भी अगर यूजर ने बोला है हाँ जी ट्रू, तो आप क्या कर देना, डेटा में प्लस इक्वल्स टू कर देना क्या चीज़, जो मेरी स्ट्रिंग है उसके अंदर पंचुएशंस नाम से एक चीज़ है। पंचुएशन की स्पेलिंग ये रही, तो मैंने कहा पंचुएशन। ओके, अब मैंने कहा अब मेरे को पासवर्ड जनरेट करना है। डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड करी हैं वो सारी एक जगह पे इकट्ठी कर दी जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक कोड रन करूंगा, मैं फॉर लूप रन करूंगा। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, कितनी बार रन करूंगा, जितनी लेंथ है, ताकि उतनी ही बार मेरा कोड रन हो, और कोड रन होने के बाद जो पासवर्ड आए वो उतनी ही लेंथ का है। मतलब जितनी बार मेरा है ना, जितनी मेरी लेंथ है उतनी बार मैं कोड को रन करूंगा, जो लूप है उसको रन करूंगा, और उतनी ही बार वो अंदर जो भी मेरा पासवर्ड जनरेट होगा वो जनरेट होता रहेगा। तो मैंने कहा लेंथ जो है उतनी बार रन करो कोड को। लेंथ को रन करने के बाद आप क्या करते ना, आप एक है ना इंडेक्स बताना। तो मैंने कहा एक इंडेक्स ले लेना, और इंडेक्स क्या होना चाहिए आपका, जो भी रैंडम है उसके अंदर एक रेंड फंक्शन है, रेंड फंक्शन है। और रेंड को कहाँ से चलाना, 0 से लेकर के जो भी लेंथ ऑफ डेटा है उसमें से -1 तक चलाना। -1 क्यों करा मैंने, क्योंकि भाई अगर रेंडेंट फंक्शन ने सबसे एंड वाला नंबर जनरेट कर दिया और उस एंड वाले नंबर को मैं देखूंगा डेटा के अंदर, तो वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बताएगा। क्योंकि भाई जो रेंडेंट फंक्शन है, जैसे मैंने कहा 0 और लेंथ मेरी 10 है, तो 10 भी जनरेट कर सकता है, बट अगर मैंने -1 कर दिया तो 9 तक ही जनरेट करेगा। बेसिकली है ना 10 अगर जनरेट कर दिया उसने, तो होगा क्या कि जैसे ही मैं उस 10 को ढूंढने जाऊंगा डेटा के अंदर तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई जो इंडेक्सिंग 0 से होती है तो 9 तक ही वहां पे कैरेक्टर फाइंड होंगे, 10 तक कैरेक्टर नहीं होता है वहां पे। ओके, अब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई इंडेक्स हमारे पास आ चुका है, तो आप क्या करना, पासवर्ड जो है उसमें प्लस इक्वल्स टू कर देना। क्या प्लस इक्वल्स टू कर देना, जो भी डेटा के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको, और फिर क्या कर देना, रिटर्न कर देना किस चीज को, जो भी मेरा पासवर्ड है उसको। सिंपल। अब मैं एक लूप चलाता हूं यहाँ पे, मैंने कहा वाइल लूप चलाओ, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू के अंदर सबसे पहले मैंने कहा है ना एक बढ़िया सा वेलकम मैसेज प्रिंट कर दो। तो मैंने कहा प्रिंट वेलकम टू रैंडम पासवर्ड जनरेटर। मैंने कहा रैंडम पासवर्ड जनरेटर। और ये चीज मैं एक काम करता हूं, इस चीज को है ना मैं ऊपर रखता हूं। ऊपर कहां पे, वाइल लूप से भी ऊपर, क्योंकि वाइल लूप के अंदर रखूंगा तो बार बार वो चलता रहेगा वेलकम टू करके। तो हमें भाई सबसे पहले एक ही बार दिखाना है जब कोड स्टार्ट हो हमारा। मैंने कहा ये कर दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला, मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने कहा सबसे पहले तो आप लेंथ बताओ। तो मैंने कहा ln इक्वल्स टू है इंट में इनपुट,
और इनपुट में मैंने क्या बोला, इनपुट में मैंने बोला कि भाई एंटर कर दो लेंथ, तो मैंने कहा लेंथ ऑफ पासवर्ड, जो भी आप लेंथ देना चाहते हो। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई लोअर केस और अपर केस इंक्लूड करना है, तो सबसे पहले अपर केस के लिए मैंने कहा u इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट में मैंने कहा इंक्लूड, क्या इंक्लूड करना है, अपर केस, है ना, मैंने पूछ लिया ये। तो अगर यूजर बोलेगा यस तो हमारा अपर केस ऐड हो जाएगा, या फिर नो तो नहीं होगा, और ये स्लैश ये वाला होता है ना, यस और नो, तो मैंने ये कर दिया। ओके, सेम इसी तरीके से मैंने क्या करा, बट इसको है ना, अगर यस बोलेगा तो क्या होगा, तो मैंने कहा एक काम करना, आप उसको लोअर करो, क्या पता यूजर ने कैप्स लॉक ऑन कर रखा हो, कैपिटल में उसने यस लिख दिया हो, तो मैंने कहा उसको लोअर करो, और लोअर करके अगर वो इक्वल आ रहा है यस तो ट्रू आ जाएगा आंसर, और वो ट्रू हमारा यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा, सेम चीज लोअर केस के लिए भी करी कि भाई एंटर करो लोअर केस। अगर लोअर केस करवाना है आपको, एक सेकंड, क्या हो गया भाई, कॉपी करा था मैंने क्या, अच्छा पेस्ट कर दिया मैंने कहा कॉपी कर लो इस चीज़ को, और फिर मैंने इस चीज़ को यहाँ पे रखा, मैंने कहा लोअर केस के लिए बताओ भाई, लोअर केस करना है आपको, तो मैंने कहा लोअर। फिर उसके बाद मैंने कहा डिजिट्स, तो मैंने कहा डू यू वांट टू ऐड डिजिट्स, तो मैंने कहा इंक्लूड डिजिट्स, डिजिट्स के लिए मैंने लिख दिया। उसके बाद में मैंने कहा कि भाई डिजिट्स के अलावा आपको क्या चीज़ ऐड करवानी है, हमारा सिंबल्स, तो डिजिट के लिए मैंने कहा डी इक्वल्स टू, और सिंबल्स के लिए मैंने कहा एस इक्वल्स टू, एस इक्वल्स टू में मैंने कहा इंक्लूड सिंबल्स, तो मैंने कहा सिंबल्स, सिंबल्स, और बस खत्म। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कॉल कर दूंगा किसको, मेरे फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पे बोला, क्या बोला भाई, मैंने कहा भाई कॉल करो, बट कॉल करने से पहले मैंने कहा प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, योर रैंडम पासवर्ड इज, योर रैंडम पासवर्ड इज, क्या है भाई रैंडम पासवर्ड मेरा, तो मैंने यहाँ पे कॉमा करके जो जनरेट पासवर्ड हमने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को कॉल करा, जनरेट अंडरस्कोर पासवर्ड को, और उसके अंदर मैंने लेंथ पास कर दी और अपर केस पास कर दिया, सॉरी पहले लोअर पास करना है, तो मैंने कहा लोअर केस पास कर दो। फिर उसके बाद हमें क्या पास करना है, अपर केस। फिर उसके बाद हमें पास करना है भाई डिजिट्स। फिर उसके बाद हमें पास करना है सिंबल्स, सिंपल। और इससे पहले एक काम और कर देते हैं अपन, थोड़ा सा स्लैश एन प्रिंट करवा देते हैं, ताकि जो आउटपुट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिले, क्योंकि डिफरेंट नहीं आएगा तो फिर पता ही नहीं लगेगा कौन सा आउटपुट आया है, कौन सा हमने इनपुट दिया है। और वेलकम मैसेज को भी थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, सेपरेट करके प्रिंट करवा देते हैं। तो मैंने कहा स्लैश एन, एंड साथ के साथ में हम इसमें एक स्लैश टी भी दे सकते हैं, ताकि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए अपनी। अब नाउ मैंने यहाँ पे कहा चूज करने के लिए यूजर से, मैंने कहा सी एच इक्वल्स टू इनपुट want to run again, मैंने कहा want to run again। इसमें भी यूजर को यस या फिर नो में आंसर करना है। अगर यूजर ने बोला है यस तो लूप चलता रहेगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं एक स्लैश एन लगा देता हूँ और स्लैश एन लगा देता हूँ। अब मैंने कहा यहाँ पे इफ जो भी मेरी चॉइस है उसको लोअर करने के बाद वो मेरी इक्वल आ रही है नो के, तो आप क्या कर देना, बंद कर देना, ब्रेक कर देना मेरे पूरे के पूरे है ना प्रोग्राम को। सिंपल। कोड को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड जनरेटर, और मैंने कहा रन करो भाई इस कोड को। जैसे ही कोड रन हुआ तो यहाँ पे आया वेलकम टू रैंडम पासवर्ड जनरेटर, लेंथ ऑफ पासवर्ड मैंने कहा 8 कैरेक्टर्स, यस और नो, मैंने कहा यस। उसके बाद लोअर केस मैंने कहा यस, इंक्लूड कर लो इस चीज़ को भी, डिजिट्स को भी यस कर लो भाई इंक्लूड, सिंबल्स को भी मैंने कहा हाँ कर लो इंक्लूड।
तो इन्होंने कहा स्काई लोअर केस, इसके नाम, इस नाम से कोई चीज़ नहीं है। एक सेकंड, हमने क्या गलती करी है भाई, डेटा इक्वल्स टू एस, आई थिंक हमने यहाँ पे भी एस ले लिया ना, ओके। तो मैंने कहा एस वाई ले लो इसको, और इसको भी एस वाई कर दो भाई। ये वो सिंबल्स बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि भाई हमने स्ट्रिंग को भी एस में इंपोर्ट करवाया एज एस, और यहाँ पे एस नाम से वेरिएबल भी बना दिया, तो वो ओवरराइट हो गया। तो मैंने क्या करा, ये दिक्कत आ गई, मैंने कहा रन करो। अब यहाँ पे मैंने कहा लेंथ, तो मैंने कहा 8 कैरेक्टर्स की रखनी है, मैंने कहा यस करना है। यहाँ पे भी इंक्लूड करना है, डिजिट्स भी इंक्लूड करनी है, और हाँ भाई सिंबल भी इंक्लूड करने हैं। तो इन्होंने कहा योर रैंडम पासवर्ड इज, ये पासवर्ड इन्होंने जनरेट कर दिया। कितने कैरेक्टर का, 8 का। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा ठीक है। डू यू वांट टू रन अगेन, मैंने कहा यस करना है भाई मेरे को रन अगेन। तो लेंथ बताओ पासवर्ड की, तो लेंथ मैंने बता दी इस बार 16 कैरेक्टर। अपर केस को इंक्लूड करना, मैंने कहा इस बार नो कर दो। फिर मैंने कहा लोअर केस इंक्लूड करना, मैंने कहा हाँ कर लो। डिजिट्स मैंने कहा हाँ कर लेते हैं। सिंबल्स मैंने कहा कर लो भाई। तो यहाँ पे ये एक पासवर्ड जनरेट हो गया मेरा, कितना, 16 कैरेक्टर्स का। इन्होंने कहा रन अगेन, मैंने कहा नो नहीं करना भाई मेरे को रन अगेन। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। तो ये क्या है, ये है मेरा एक रैंडम पासवर्ड जनरेटर। इसका जो सोर्स कोड है वो मैं आप लोगों को, जो पाइथन की फाइल है वो मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, मैं इसका लिंक लगा दूंगा। बट मैं भाई फिर से सेम ही चीज़ रिपीट करूंगा कि भाई आप खुद से इस चीज़ को लिखोगे, देख के लिखो चाहे से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कॉपी पेस्ट के अलावा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।